एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी सीरीज जेमस्टोन्स फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में खुशियों को बढ़ाना रत्नों के माध्यम से। आज जो रत्न हम लेकर आए हैं आपके लिए, वो एक ऐसा रत्न है जो ना केवल आपको मुश्किलों से निकालेगा बल्कि आपके जीवन में खूबसूरती भी बढ़ाएगा। आज हम पन्ना यानी कि एमरल्ड रत्न के बारे में बात करने जा रहे हैं। पन्ना अपने आप में एक ऐसा रत्न है जो कि बहुत पावरफुल रत्न माना जाता है, और अगर हम नवरत्नों की बात करें तो ये शायद श्रेष्ठतम नवरत्न माना जाता है। हमारा प्रयास दर्शकों हमेशा ये रहता है कि हम आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हो, जो भी मुश्किलात है जिससे आप जूझ रहे हैं, हम कुछ उन चीजों को आपको निकलने में उससे आपकी मदद करें रत्नों के माध्यम से, या कुछ ऐसी व्यवस्थाओं के माध्यम से जिसमें आपको खुशी महसूस हो। इसी सीरीज में हम आज एमरल्ड की बात करने जा रहे हैं। एमरल्ड यानी पन्ना, ये कहां से पाया जाता है? सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। एमरल्ड की उत्पत्ति यूं तो सबसे ज्यादा कोलंबिया कंट्री में होती है, लेकिन अफगानिस्तान और ब्राजील और जाम्बिया, इनके एमरल्ड भी बहुत फेमस है या अच्छी क्वालिटी के पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एमरल्ड के फायदे क्या हैं या पन्ना पहनने के फायदे क्या हैं। पन्ना धारण करने के पीछे जो फायदे होते हैं, उसे अगर यदि हम एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो पन्ना रिप्रेजेंट करता है बुध ग्रह यानी मरकरी प्लैनेट। बुध के रिलेटेड होने के कारण पन्ना हमें यह फायदा पहुंचाता है कि पन्ना हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करता है, पन्ना हमारा इंटेलिजेंस बढ़ाता है, पन्ना हमारे कॉर्डियल रिलेशंस करता है अपने लव्ड वंस के साथ, और इसके अलावा पन्ना हमें स्थायित्व देता है। ये चार चीजें इतनी महत्वपूर्ण है जीवन में कि अगर किसी का बुध शुभ है और उसने पन्ना धारण किया है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स उसको ना केवल एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर या एक अच्छा स्पीकर बना सकती है, बल्कि उसके जीवन के करियर को भी बहुत ऊपर ले जा सकती है। इसीलिए कहते हैं कि जिनका बुध शुभ होता है उनको पन्ना पहनना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पन्ने की क्वालिटी या उसकी जो श्रेष्ठता है वो कैसे जांची जाए। तो इसके लिए 4 मेजरमेंट्स होते हैं या 4 ऐसे मापदंड होते हैं जिन पे हम पन्ने की शुद्धता को जांचते हैं। सबसे पहला, इसमें जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पन्ने का गहरा हरा कलर। अगर इसका गहरा हरा कलर है तो ये सबसे उच्चतम किस्म का पन्ना है या एमरल्ड है। दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कट। अगर कट अच्छा लगा हुआ है पन्ने में तो वो इसकी चमक को निखार देता है। तीसरा आता है इसमें कुछ जड़ता और धारियां होती है। अगर ये जड़ता और धारियां नहीं है तो इसका मतलब वो पन्ना बहुत उच्च क्वालिटी का है। और चौथा, जो कि हम सबको पता होता है, चौथा है इसका सुंदर दिखना या इसका शेप। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि पन्ना किस क्वालिटी का है या एमरल्ड किस क्वालिटी को बिलोंग करता है। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो होता है इसका ट्रीटमेंट, या इसको कोई एनहेंसिंग तो नहीं करेगी। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि अगर ये ऑयल या कोई रेजन डाल के एनहेंसिंग करेगी है तो वो पन्ने का मूल्य उस पन्ने से कम है जिसको कि कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है या कोई कोटिंग नहीं की। ये 5 ऐसे मापदंड होते हैं जिसपे हम पन्ने की क्वालिटी को मापते हैं। अब बात करते हैं कि हमें पन्ने को कैसे धारण करना चाहिए और कब चेंज कर लेना चाहिए। पन्ना एक ऐसा रत्न है जिसे हमें अमूमन यानी कि ऑन एन एवरेज 3 to 5 इयर्स के टेन्योर के बाद चेंज कर लेना चाहिए। या फिर ऐसा हो रहा है कि आपकी कुंडली में कुछ अगर दोष चल रहे हैं या आपको कुछ समय चेंज हो रहा है तो आपको पन्ना चेंज कर लेना चाहिए और नया पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न को धारण करने के जो फायदे के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो ये आती है कि ये हमें मानसिक शांति देता है। जब आप मानसिक तौर पर शांत होते हैं, कूल होते हैं, तो आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं अपने जीवन में, और अपने जीवन में उन मुद्दों के लिए जो कि शायद कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं।
इसके अलावा पन्ना न केवल आपके रिलेशंस को स्ट्रेंथन करता है बल्कि आपके रिलेशंस को कॉर्डियल भी करता है। आपके जो इष्ट मित्र है और जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं। एक बात बहुत जो महत्वपूर्ण रह गई है बताने के लिए, या जो मैं समझता हूं कि मुझे शायद हर एपिसोड पर रिपीट करनी चाहिए, वो ये है कि कोई भी रत्न जब हम धारण करते हैं तो उसका एनर्जाइज होना या उसका खुलना वो बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई रत्न धारण कर लेते हैं और महीने 2 महीने में हमें ये लगता है कि उसके वो मनमाफिक रिजल्ट्स नहीं आ रहे या जो सोच के हमने पहना है वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पा रहे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये होता है कि शायद हमने उस रत्न को या उस जेमस्टोन को एनर्जाइज नहीं किया है। एनर्जाइज एक तरीके से आप वो समझ सकते हैं कि जैसे कि हम भगवान की मूर्ति अपने मंदिर में लगा रहे हैं और हमने उसे स्थापित नहीं किया या हमने उसका पूजा अर्चना के द्वारा शुरुआत नहीं की। आज हम किसी भी नए घर में शिफ्ट होते हैं या कोई नया ऑफिस बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले उसकी पूजा अर्चना करते हैं, एक विधिवत शुभारंभ करते हैं ताकि आने वाले जीवन में हमें उस बिजनेस में, उस घर में सुख और सफलता मिल सके। इसी तरह जब भी कोई रत्न धारण करना चाहे तो उसको सबसे पहले एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। अगर ये एनर्जाइज वाला प्रोसेस आप घर पर करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है कि किसी भी रत्न को धारण करने से पहले उसका एक शुभ समय होता है, एक शुभ दिन होता है और इसको उस शुभ समय और शुभ दिन में धारण करने से पहले हमें गंगा जल में, दूध में, कच्चे दूध में, दही में और इसके अलावा शहद में, इन सब से धोकर थोड़ी देर भगवान के चरणों में रखकर और फिर उस रत्न को धारण करना चाहिए। ये एक बेसिक है। इसके अलावा आप एनर्जाइज उस रत्न को दूसरी जगह से भी करवा सकते हैं जिससे कि आप जब उसको धारण करें तो आपको उसको पहनने में आशातीत सफलता मिले और जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं वो हमारे जीवन में आए।